दोस्तों चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर लैंड कर ही गया। पूरे इंडिया के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है और इंडिया ने ये बात पहले से ही क्लियर कर दी थी कि हमारा स्पेस प्रोग्राम पीस के लिए है। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो स्पेस का इस्तेमाल वेपन्स या फिर प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 मून पर ऐसी ऐसी चीजें करने वाला है जिसको जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन हमें एलियन वर्ल्ड को ढूंढने में मदद करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमें चांद पर कोलोनाइजेशन यानी कि अगर इंसानों की बस्ती बसानी हो तो उसके लिए भी चंद्रयान 3 हमें काफी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। और तो और अब नासा को भी हम उसके फ्यूचर मिशन में हेल्प करने वाले हैं और ये सब काम चंद्रयान 3 इन आने वाले 14 दिनों में ही करने वाला है, क्योंकि 14 दिनों बाद चांद का एक दिन खत्म हो जाएगा जिसे 1 लूनर डे भी कहते हैं, जिससे कि लूनर नाइट शुरू हो जाएगी। वहाँ का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस से गिर जाएगा। तो इसलिए चंद्रयान 3 मून पर सिर्फ 14 दिनों तक ही मिशन कर पाएगा। तो आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 कौन कौन से मिशन कैसे कैसे करने वाला है इस वीडियो में। तो अलग अलग मिशन करने के लिए चंद्रयान 3 पर अलग अलग पेलोड्स लगाए गए हैं। पेलोड्स यानी कि उपकरण। तो चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में एक पेलोड है, विक्रम लैंडर में 4 पेलोड हैं और प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 3 के फर्स्ट मिशन की, जो है एलियन के वर्ल्ड को ढूंढना। तो इसके लिए चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में जो पेलोड लगाया गया है उसका नाम है सेप, यानी कि स्पेक्ट्रोपोलेमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जो मून की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर वाले ऑर्बिट पे ही लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाता है। तो इस पे ये जो सेप इंस्ट्रूमेंट लगा है वो मून को नहीं बल्कि अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो जिनके वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, ये पता करेगा सेप। अभी तक हमने 5000 से भी ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स डिस्कवर कर रखे हैं, लेकिन इनमें से कौन से प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल है ये बताएगा सेप। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का जवाब हम इतनी दूर बैठ के कैसे दे सकते हैं। तो हाँ, हम किसी भी टेलीस्कोप से ऐसे प्लैनेट्स को नहीं देख सकते जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर हैं और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो या फिर वहाँ पे एलियंस होने के चांसेस हो, लेकिन हम उन प्लैनेट से आने वाली रेस को तो स्टडी जरूर कर सकते हैं। जो लाइट हमें दिखती है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लेकिन उस लाइट को छोड़कर और भी तरह की रेज होती हैं और जब ये रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती हैं तो उनमें से कुछ रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह हम पहले तो ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाली लाइट किस तरह की होती है और फिर उससे मिलती जुलती रेज कहाँ से आ रही है वो पता करेंगे। इससे हमें एलियंस की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चलेगी, लेकिन हाँ ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि फ्यूचर में किस जगह पर ट्राई करना चाहिए। तो ये था प्रोपल्सन मॉड्यूल पे लगे पेलोड सेप का काम। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर पे लगे पहले पेलोड के बारे में, जिसका नाम है इल्सा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं ठीक उसी प्रकार मून पर मूनक्वेक्स आते हैं। तो चंद्रयान सिर्फ मून के सरफेस को ही नहीं बल्कि मून के कोर को भी स्टडी करेगा और ये हो पाएगा सेस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करके, यानी कि लूनर कोर को स्टडी करना और वहाँ पे किस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ये पता करना। तो दूसरा पेलोड है रंभा, यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। हाँ, सबको अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता ही है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फेयर है जो हमें सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, लेकिन चांद पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फेयर नहीं है और इस वजह से सन के चार्ज पार्टिकल मून पर डायरेक्टली पहुंचते हैं, जिस वजह से वहां एक चार्ज पार्टिकल्स का आयोनोस्फेयर बन जाता है। चांद का आयोनोस्फेयर अर्थ के आयोनोस्फेयर से 1 मिलियन गुना कम डेंस है, तो इस चीज की ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए रामबा चांद के वातावरण की रिसर्च करेगा। अगला पेलोड है चास्टे, यानी कि चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। दोस्तों अगर हमें फ्यूचर में चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो वहां पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी और उनके अंदर एक कंट्रोल क्लाइमेट एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मून के सरफेस पर टेम्परेचर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम पे बहुत हाई हो जाता है और रात के टाइम पे काफी नीचे गिर जाता है। तो अगर हम मून पे टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए तभी हम मून पर ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। इसलिए मून पर हीट की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चास्टे डिवाइस चांद पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके आसपास की जमीन को गर्म किया जाएगा और फिर हीट का चांद पे कैसा इम्पैक्ट होता है उसकी स्टडी की जाएगी। तो अब बात करते हैं फोर्थ पेलोड के बारे में, जिसका नाम है LRA, लेजर रिफ्लेक्टोमीटर अर्रे। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। उन्होंने सोचा कि चंद्रयान मून पर जा ही रहा है तो क्यों ना उनका भी ये इंस्ट्रूमेंट ले जाए। तो LRA एक मिरर रिफ्लेक्टर है जो मून से अर्थ तक का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, जैसे फ्यूचर मिशंस के लिए बेहतर कैलकुलेशंस करने में मदद होगी। नासा ने ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए भिजवाया है
क्योंकि अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका बजट होगा $93 बिलियन। अमेरिका लगभग 50 सालों बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है, यानी कि रिस्क काफी हाई होगा। तो इसके लिए कैलकुलेशंस एकदम सही होना काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें इसरो नासा की मदद कर रहा है। तो विक्रम लैंडर के बाद हम बात करते हैं प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स के बारे में। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर तक ही एक्सप्लोर करेगा। इसमें 2 पेलोड्स हैं। पहला है APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक तरह की रेडियो एक्टिव गन है। इससे वहां की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा और उस मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो पता लगाया जाएगा। इस डिवाइस में क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इससे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे चांद के सरफेस पर ब्लास्ट किए जाएंगे और फिर बाद में उसकी स्टडी होगी। इससे आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ट्रेसेस ढूंढने में भी हेल्प मिलेगी। सेकंड पेलोड है LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये लाइट की मदद से चांद की सॉइल को स्टडी करेगा। ये दोनों पेलोड्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी प्लैनेट पे कोई स्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग्स बनानी है तो हम उसके लिए मटेरियल्स अपनी अर्थ से तो ले जाएंगे नहीं, तो इसलिए वहाँ के मटेरियल की रिसर्च करी जा रही है ताकि वहीं के मटेरियल से हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। तो दोस्तों ये सारे मिशन करने चंद्रयान गया हुआ है चांद पर। तो अगर वैसे हम अलग अलग प्लैनेट्स की रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मून एक चेक पॉइंट बन सकता है। मतलब अर्थ से नहीं बल्कि मून से अगर रॉकेट छोड़े जाएं तो वो हमारे लिए और भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। 14 दिनों में चंद्रयान काफी मिशन करने वाला है। तो जैसे ही चंद्रयान कोई नई खोज करेगा आपको तुरंत इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें चंद्रयान की पल पल की खबर जानने के लिए और ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियोस देखते रहने के लिए।